हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉकेट में आसमान। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लिख कर आई हूँ। जो देवू होती है वह रानी को समझाने की कोशिश करती है कि तू टेंशन मत ले इतना, और यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय भी उसे यही समझाता है कि तुम इतना टेंशन मत लो। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि ध्वनि आ जाती है, और ध्वनि जो होती है वह उससे पूछती है कि माता रानी बताइए मेरे हाथ में क्या है। वो अपने पापा से भी पूछते हैं, दिग्विजय से भी, तो वो लोग बोलते हैं कि क्या है तुम बताओ। तो फिर वो सरप्राइज देती है, तो वो बताती है कि पिंक और पर्पल कलर का है। तभी वो दिखाती है कि उसकी वेडिंग का कार्ड है, तो वो देख के वो बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो लोग तैयारियां करती रहती हैं। तभी वहाँ पे नारायणी आ जाती है, और नारायणी जो होती है वो उन लोग को बोलती है कि आज साड़ी वाले आने वाले हैं, आप लोग साड़ी देख लेना, जो भी अच्छी लगे वो ले लेना तुम लोग। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो देव दिग्विजय को भी बताती है कि दिग्विजय तुम यहाँ पे आज तूने शादी से पहले रानी के लिए एक रानी कलर की साड़ी ली थी, उसके बाद से तूने कुछ उसके लिए खरीदा नहीं था, तो आज उसके लिए साड़ी खरीद लेना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो लोग वहां से जाते हैं, और रानी जो होती है वो फिर उसी बारे में सोचने लगती है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो लोग साड़ी की शॉपिंग करने लगते हैं। तभी रानी जो होती है वो भी शॉपिंग करती है। तभी ध्वनि जो होती है वो बोलती है कि मुझे भी साड़ी खरीदनी है। तब वो उसे बोलता है कि तुम साड़ी कैसे पहनोगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वह उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें पहनाता हूँ साड़ी। तो वो उसको येलो कलर की साड़ी दिखाता है और उसे बोलता है कि ये तुमको पहनाता हूँ। तो बोलती है कि तुम पहना लोगे। तो रानी को बोलता है कि हाँ बिल्कुल देखते रहना। तो बोलती है ठीक है देख लेते हैं तुम्हारी स्किल्स को भी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसको साड़ी पहनाने के लिए उसे ट्राई करता रहता है साड़ी, बट वो खुद भी उसी में फंस जाता है और वो उसको साड़ी नहीं पहना पाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग सब लोग उसको इस तरीके से देख के बहुत ही हंसते रहते हैं, क्योंकि वो उसको फिर साड़ी पहनाने की जगह खुद ही वो अपने ऊपर ही साड़ी लपेट लेता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो ध्वनि को फिर साड़ी पहनाती है पिंक कलर की। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे साड़ी पहनाती है तो बहुत ही प्रीटी लगती है। तो नारायणी से बोलती है कि कहीं इसको नजर ना लग जाए। तो जो गायत्री होती है वो जाके उसको उसकी नजर उतारती है, और वो उसे बोलती है कि तेरी नजर नहीं लगेगी तो टेंशन मत ले। और फिर उसके बाद उसकी नजर उतारती है ध्वनि की। तो ध्वनि जो होती है वो बोलती है रुको मैं बा को दिखा के आती हूँ, और वो बा के पास जाती है दिखाने के लिए उसे साड़ी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ईशु जो होता है वो उसको बोलता है कि एक मिनट रुको मैं भी एक सेल्फी ले लेता हूँ। फिर वो देवू से फोन मांगता है और उसके बाद उससे सेल्फी लेता है, और जैसे ही सेल्फी लेता है तो ध्वनि जो होती है वो बोलती है मैं बा को दिखा के आती हूँ। तो तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बाहर को दिखाने चली जाती है साड़ी। तभी यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर आ जाते हैं, और वो पुलिस जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि हमें सारे लोगों के ब्लड सैंपल्स लेने हैं उस कपड़े से मैच करने के लिए। तो रानी जो होती है वो डर जाती है कि क्यों, मतलब अब उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसके सैंपल जो मैच ना हो जाएं। और उसके पास जो पुलिस होती है उनके पास वारंट होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसके बड़े पापा होते हैं दिग्विजय के, वह उसे बोलते हैं कि इनके पास वारंट है तो हमें इनको उनका काम करने देना चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी रानी जो होती है वो अपना फिंगरप्रिंट भी देती है उन्हें, और फिर वो ब्लड सलाइवा का भी देती है सैंपल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी इस बात से डरी हुई रहती है कि कहीं वो ब्लड सैंपल उसके साथ वो मैच ना हो जाए डीएनए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है इस तरीके से वह परेशान होती है कि कहीं उसके साथ वो अगर डीएनए मैच कर गया तो फिर वो क्या करेगी। और यहाँ पे उसको इस बात से टेंशन होती है कि अगर वो चली गई जेल तो ध्वनि का क्या होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग डिनर पे बैठे रहते हैं। तभी हम सब लोग खुश रहते हैं, पर रानी जो होती है फिर से डिस्टर्ब होती है। तो रानी को जो दिग्विजय होता है वो सात्वना देता है, बोलता है कि क्या हुआ, तुम क्यों किस सोच में पड़ी हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो भाई सब सोचती रहती है अगर वो डीएनए मैच हो गया तो फिर वो क्या करेगी, वो ध्वनि के साथ उसको क्या समझा कि वो इस तरीके से रहेगी कि ध्वनि समझ जाए और उस बात को उतना गौर ना करे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ध्वनि होती है वह बोलती है कि मुझे कौन खिलाएगा।
आज। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नारायणी होती बोलती है रुक जा आज मैं तुझे खिलाती हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो उसे बोलता है कि अब तुम्हें अपनी माता रानी को थोड़ा आराम देना पड़ेगा क्योंकि उनकी एग्जाम्स आने वाली हैं। जैसे तुम्हारी एग्जाम्स होती हैं तो तुम्हें पढ़ाई करनी होती है ना, वैसे उनकी भी एग्जाम्स होने वाली हैं, तब वो डॉक्टर बन जाएंगे। तो उसे बोलता है, जो धोनी होती है वो बोलती है कि तब आप डॉक्टर बन जाओगी माता रानी, डॉक्टर अंकल की तरह। तो बोलते हैं कि हाँ। तो फिर उसके बाद दिग्विजय जो होता है वो बोलता है लेकिन मैं सीनियर डॉक्टर तो मैं ही रहूंगा, तो तुम्हें जो भी कंसल्ट करना हो मुझसे करना। बट फिर रानी जो होती है वह बोलती है कि लेकिन मैं तो डॉक्टर प्लस नर्स हो जाऊंगी, तो तुम किसे कंसल्ट करोगे। तो उसे बोलती है कि जो देवू होती है वो बोलती है कि इसको जिसे करना होगा वो बताएगी। तो वो बोलती है कि मैं किसी को नहीं करूंगी, किसी को कहीं नहीं सुनने वाली। और फिर सब लोग हंसने लगते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अनीसा होती है उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसको इंजेक्शन का असर होने लगता है क्योंकि उसने अपने लिए एक इंजेक्शन मंगाया होता है जिसकी वजह से उसे ये सब होने लगता है, जिसकी वजह से उसको उसका शुगर लुक कम हो जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं जैसे वह ये देखता है तो डॉक्टर जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं उनको शक रहता है कि ये कुछ कर तो नहीं रही है, खुद फिर से नाटक कर रही है। बट यहाँ पे वो फिर से नाटक नहीं रहता है, उसने खुद के लिए इंजेक्शन मंगवाई होती है जिसकी वजह से उसका ब्लड शुगर और शुगर लेवल जो होता है वह कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसे ये सब असर सो होते हैं, उसके असर होने लगते हैं, उसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तब यहाँ पे हम देखते हैं वो जैसे ही वो इंजेक्शन लेती है तो वो सोचने लगती है कि कैसे किसकी वजह से ऐसे हो रहा है इसको। तभी यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर आता है। तो डॉक्टर जो होता है वह उसे बोलता है कि इनका ब्लड शुगर लेवल जो है बहुत ही कम है, इनको हमें तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे वो वहाँ से जाता है तो जो पुलिस मंगल होता है वो कांस्टेबल जो होता है वो उसका जाके वहाँ से वो सब निकल के हटा देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है पढ़ने पे फोकस करने के लिए सोचती रहती है कि पढ़ाई मैं करूं, पर जैसे पढ़ने के लिए सोचती है तभी यहाँ पे उसे वो सारी बातें याद आने लगती हैं कि पुलिस जो होती है वो उसका सलाइवा लेके गई है और उसका फिंगरप्रिंट भी ली है, तो अगर कुछ मैच हो गया तो वह क्या करेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पुलिस की बात सुन के वो याद करने लगती है उसकी सारी बातों को। तभी यहाँ पे दिग्विजय आता है तो दिग्विजय उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वह बोलती है ये देखो ना दिग्विजय, मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ बट पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में से वह सारी बातें जा ही नहीं रही, बार बार मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। तभी यहाँ पे भैया से बोलता है कि लेकिन तुम इतना इस तरीके से क्यों सोच रही हो। तभी वो उसको बोलता है रुको एक चीज दिखाता हूँ तुमको। तो वो सोचती है कि क्या है, तो क्योंकि वो बहुत ही डिस्टर्ब रहती है उस सब बातों को सोच सोच के, फिर कि अगर उसको लेके जाएगी पुलिस तो क्या समझाएगी। अभी मेरी लाइफ में थोड़ी खुशियां आ रही थी और तब तक ये सब हो रहा है। तभी वह उसे बोलता है रुको मैं लिख के आता हूँ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और फिर वो जैसे ही जाता है कुछ लाने के लिए तो वो सोचती है कि ये क्या होगा। तभी वो देखती है कि तो उसमें बेल के पेपर होते हैं, जिसकी वजह से वो उसे बोलता है कि जब वो पुलिस आई थी ना उसके बाद मैंने अपने लॉयर से बात करके तुम्हारे लिए बेल के पेपर ऑलरेडी रेडी करवा दिए कि अगर पुलिस ले भी जाती है तो हमारी बेल तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगी। तो ये सब सुन के सोच के वो बहुत खुश हो जाती है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस बात से खुश रहती है तो वो फिर दिग्विजय को हक करती है और दिग्विजय उसे बोलता है कि तुम कोई टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, अपनी खुशियों को इतने दूर नहीं जाने दे सकता। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उससे पूछता है कि तुम क्या पढ़ाई कर रही हो। तो वो जैसे ही वो बुक दिखाती है तो फिर उसके बाद वो उसके हाथों में ड्राइंग करने लगता है और उसे समझाता है कि क्या चीजें कैसी हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी ये सब चीजें देख के रानी को बहुत अच्छा लगता है और वो उसके साथ इंटरेस्ट के साथ पढ़ती रहती है। तभी उसके हाथों में हथेलियों में हर जगह वो इस तरीके से ड्राइंग बनाता रहता है और जो भी चीजें होती हैं वो उसे सिखाता रहता है, लिखकर वहाँ पे समझाता रहता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ जो अनीसा होती है उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तो डॉक्टर से बोलते हैं कि इनका ब्लड लेवल बहुत ही शुगर लेवल बहुत ही कम हो गया है और उनको 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। और फिर डॉक्टर जैसे ही वहाँ पे रहते हैं तभी फिर से पैनिक अटैक आने का नाटक करती रहती है और डॉक्टर फिर से उसे बोलते हैं कि इनको तुरंत इंजेक्शन दे दो। तभी यहाँ पे वो उसे बोलते हैं कि इनका पैनिक अटैक का भी केस रह चुका है, कि इनको पहले पैनिक अटैक्स भी आते रहते थे, जिसकी वजह से भाई ये सब इनको हमें देखना पड़ेगा और अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा।
और यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलता है ठीक है सर, आपको जैसा रहे, बट आप मुझे जो भी मेडिकल रिपोर्ट है वो सब दे दीजिएगा, मुझे कोर्ट में सबमिट करना होगा। तो बोलते हैं ठीक है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे देखते हैं कि जो रानी होती है वो भगवान से प्रे करती है, क्योंकि उसके एग्जाम्स रहते हैं, तो उसे एग्जाम्स के लिए भगवान से प्रे कर रही होती है कि कान्हा जी अब आप ही संभालना, मैंने अपनी तरफ से जो पूरी कोशिश की है, बस आप सब कुछ सही कर देना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये सब जैसे ही विश करती रहती है, तभी जो नारायणी होती है वो उसको बोलती है ठीक है, तू आजा जल्दी से, मुंह मीठा कर ले और उसके बाद फिर जा। तभी यहाँ पे जो जैसे ही दही शक्कर खिलाती है और उसके बाद उसे विशेष देती है कि तू अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से आगे बढ़ना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी बातें सुन के वह उसे फिर दिग्विजय के लिए पूछती है, तो दिग्विजय कहाँ है। तो जैसे ही वह उसका नाम लेती है तभी वह वहाँ पे आ जाता है। फिर वो दोनों की नज़र उतारती है तो वो लोग बोलती हैं कि तुम लोग आप हम लोग की बार बार क्यों भलाई लेती रहती हैं। तो बोलती है कि हाँ, तुम लोग को किसी की नज़र ना लगे, तुम लोग पहले ही इतने दिनों से दूर रहते थे। तो ये सब सुन के उसे बोलती है कि नहीं माँ, आप कुछ भी टेंशन मत लो। और फिर वहाँ पे वो दोनों जाने लगते हैं। तभी नारायणी सोचती रहती है कि मेरे बच्चों को किसी की नज़र ना लगे, और फिर वह वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अनीसा होती है वह अपने आप को वहाँ से निकालने की कोशिश करती है, बट वो निकल नहीं पाती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो सोचते हैं कि वह कब आएगा कांस्टेबल, बट वो वहाँ पे नहीं रहता। तभी एक नर्स आती है, वो उसे उठाने लगती है, तो उसके बाद वह उठती नहीं, तो सोचते हैं कि इंजेक्शन ना दे दो मुझे बेहोशी वाले। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो मंगल जो होता है कांस्टेबल जो भी वहाँ पर आ जाता है, फिर उसको बता देता है कि ये वही नर्स है जो आपके लिए यहाँ पे रहेगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वह वहाँ से जाती है तो उसको मास्क पहनाने के लिए बोलती है कि तुम मास्क पहन लेना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह वहाँ से चली जाती है और दूसरी वाली नर्स जो होती है वह वहाँ पे लेट जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसका कॉस्ट्यूम पहन के नर्स वाला वह वहाँ से निकल जाती है, और यहाँ मंगल जो होता है वह उसकी हेल्प करता है ये सब करने में। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम जैसे ही वह लोग वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पे रानी जो होती है वो जैसे ही कॉलेज में पहुँचती है तो उसे सारी बातें याद आने लगती हैं पुरानी जब वो कॉलेज में पढ़ाई करती थी। तभी यहाँ पे एग्जाम्स के हॉल में जैसे ही वह बैठती है तो उसको सब कुछ याद आने लगता है और वह तुरंत ही पेपर लिखना स्टार्ट कर देती है। हालांकि उसे याद रहती है जो चीज़ें तो वह फटाफट उसमें लिख देती है, और जैसे ही वह लिख के पेपर कंप्लीट करती है तो भगवान से प्रे करती है कि सब कुछ अच्छा रहे, और वो अपना 100% देख के वहाँ से चली आती है घर के लिए। और क्योंकि वहाँ पे उसकी आज उनकी वेडिंग प्लानर आने वाली रहती हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीसा जो होती है वो आ जाती है, और यहाँ पे देबू जो होती है वो उसे बोलती है कि आप लोग आ गए, कैसी रही एग्जाम। तो वो बोलते हैं कि मैंने तो अपना 100% दिया है, अब देखो कैसा होता है। तभी उसके वेडिंग प्लानर आती हैं तो अनीसा को देख के वो बोलती हैं कि मैंने आपको कहीं देखा है शायद। तो वो बोलती है कि हाँ, मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ इवेंट्स, तो हो सकता है तुमने देखा होगा मुझे किसी बड़े इवेंट में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलती है कि हाँ, और वो क्योंकि उसका नाम वो अपना नैना जायसवाल बताती है, और उसकी वेडिंग प्लानर जो होती है नैना जायसवाल होती है, बट वो लोग देख ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से वो उसके पास जाती है और उसे बोलते हैं कि एक्चुअली मैं गांधी परिवार से आई हूँ, आपका वेडिंग प्लानर जो होता है वो हमने कैंसिल कर दिया, एक्चुअली ऑर्गेनाइज कर लिया है खुद से, तो फिर इस वजह से। तो वह बोलती ठीक है, आपने अच्छा हुआ इन्फॉर्म कर दिया। और फिर जैसे ही जाने लगती है तो उसको खांसी आने लगती है, तो वह खांसी आने के बहाने उससे पानी मांगती है, और पानी जैसे ही वह लेने जाती है तो उसका वह कार्ड ले लेती है और कार्ड छुपा लेती है अपने पास, क्योंकि उसे वह दिखाना रहता है एज अ प्रूफ कि ये मेरा कार्ड है नैना जायसवाल का। और फिर वो लोग उस बात पे ट्रस्ट कर लेते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि वो नैना जो होती है, अनीसा जो होती है, वो झूमर को इस तरीके से लगवाएगी जिसकी वजह से रानी और दिग्विजय दोनों की मौत हो जाए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।